सकता है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या? व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? यस बेटा, ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। ट्राइंगल की डिफरेंट वैल्यूज। ट्राइंगल की डिफरेंट वैल्यूज, यस टू सर्टन एक्सटेंट, यस। इसमें जो ट्रिग बोलते हैं, ट्रिग, दैट इज ट्राइंगल। एंड मेट्री मतलब कैलकुलेशंस। ट्रिग मतलब ट्राइंगल, मेट्री मतलब कैलकुलेशंस। एग्री? तो शुड वी से ट्राइंगल मीन्स ओनली ट्राइंगल की स्टडी? तुमने बोला इट इज स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, चलो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एनी अदर वे, मतलब कोई और चीज है जो हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे हैं? व्हाट इज ट्रिगो? ये एक है, चल तेरा मैं परफेक्ट है ये तूने जो बोला, एक है करेक्ट, स्टडी ऑफ ट्राइंगल। कैन यू गिव मी अनदर? एनी अदर वे ऑफ लुकिंग एट ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? Calculating heights of towers, mountains. ठीक है, बट ठीक है, आई वोंट बी लिस्टिंग इट डाउन बिकॉज दैट इज नॉट एग्जैक्ट लिस्टिंग ऑफ इट। हाइट इज नॉट ट्राइंगुलर, या फिर इट इज नोवेयर रिलेटेड टू अ साइन या कॉस। हाइट मीन्स अ वर्टिकल, दैट्स इट। हाइट ऑफ अ टावर, इट्स वर्टिकल। चलो एक लाइन मैं आपको देता हूं, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू। बहुत कम बच्चों को पता होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री और किसके लिए स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप जो करंट के बारे में पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक करंट, वो और कुछ नहीं है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्राइंगल्स एक बार के लिए बिना बिना ट्रिग्नोमेट्री के भी काम चला सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं चला सकता। और अगर मैं बोलूं कि क्या ये सिर्फ ट्राइंगल को रिलेटेड है, तो नहीं। हा, कैन यू गिव मी वन मोर समथिंग रिलेटेड टू ज्योमेट्री? एक तुमने दिया ट्राइंगल, एक मैंने दिया इलेक्ट्रिसिटी। मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी से क्यों, वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगर किसी बच्चे को पहले से पता है तो फैंटास्टिक, नहीं पता है मैं बताऊंगा हाउ इज इट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। कोई मुझे तीसरा बताएगा? इट इज स्टडी ऑफ व्हाट? एनीथिंग मोर? बेटा इट इज स्टडी ऑफ सर्कल्स आल्सो। ये जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, दिस नॉट ओनली हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड ट्राइंगल्स, इट आल्सो हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड सर्कल्स। सर्कल का भी एक कॉमन फीचर होता है ट्रिगोनोमेट्री। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दैट। बच्चों को सिर्फ इतना पता होता है कि ट्राइंगल, बिकॉज TRIGA, ट्रिगो, वर्ड ट्राइंगल से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तरफ जाऊं ना, तो वो ये है इलेक्ट्रिसिटी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब आगे चल के कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करता है, उस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री का मास्टर होना बहुत जरूरी है।
इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, इवन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर और आईटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही सिस्टर कंसर्न ब्रांच है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कोई अलग नहीं है। इनफैक्ट बच्चों को बता दूं, इन सब की जो फादर ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये फादर ब्रांच है। इलेक्ट्रिकल का एक छोटा सा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये इलेक्ट्रिकल का बच्चा है, इलेक्ट्रिकल ने पैदा किया है इसको। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फर्दर एक्सटेंशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और ये जो वर्ड है ना टेलीकम्युनिकेशन, ये और थोड़ा सा वापस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों मिलके बनता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कोई बोलेगा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग इज बिगर, तो नो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ग्रैंडफादर इज इलेक्ट्रिकल। ये निकल के इलेक्ट्रिकल में से ही आया था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग अपने आप में कोई ब्रांच नहीं था, वो इलेक्ट्रिकल ने पैदा किया उसे। फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया कि इलेक्ट्रिकल बच्चों के बीच में कम पॉपुलर हो गया और कंप्यूटर ज्यादा पॉपुलर हो गया। जॉब लेते समय भी कंपनियां जॉब कंप्यूटर्स को ज्यादा देती हैं, इलेक्ट्रिकल को गवर्नमेंट जॉब ज्यादा होती है। जो बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है उसको गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत स्कोप है, जबरदस्त स्कोप है। और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करता है उसको प्राइवेट जॉब्स में बहुत स्कोप है। दोनों में वास्ट डिफरेंस है। टेल मी, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे हिसाब से बेटा कितने टाइप की होती है? यस गाइस, 5 बच्चे हैं, पांचों में से कोई भी बताओ चलेगा। ट्रिग्नोमेट्री कितने कितने फॉर्मूले हैं? चल जाने दे, मैं टाइप बोल रहा हूं तो शायद तुम्हें नहीं समझा होगा। कितने कितनी ट्रिगो है? हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रीज आर देयर? यस बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। कोशिश करो, रॉन्ग होगा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोशिश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी टाइप की ट्रिग्नो या कितनी ट्रिग्नोमेट्रीज पढ़ी है तुमने? यस बेटा, हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रीज हैव यू स्टडीड? सर मतलब साइन हाँ कॉस टैन करेक्ट वो। करेक्ट बेटा, करेक्ट, वही वही। सर टोटल टोटल 6 है। 6 हैं। तो तुम मानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री ओवरऑल 6 होती हैं? यस तो सर। अगर मैं लिखने जाऊं साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, चलो तुमने बोला 6 होती हैं, मैंने भी ले लिया 6 होती हैं। क्या सही में 6 ट्रिग्नोमेट्री एग्जिस्ट करती हैं? आर दे डिफरेंट? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, आर दे डिफरेंट और दे आर सेम? कोशिश करो, सेम है कि सब अलग अलग है? प्रैक्टिकल लाइफ में क्या ये 6 ट्रिग्नोमेट्रीज हैं कि ये कोई कम है, क्या है? यही सब हमारे एसएससी, आईसीएससी, सीबीएसई वालों का बोर्ड का प्रॉब्लम है
वो लोग चैप्टर सिखाते हैं पर चैप्टर के पीछे का रियल लाइफ नहीं सिखाते. दे नेवर टीच रियल लाइफ. मैथ्स को जब रियल लाइफ के साथ जोड़ के पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, बहुत मजा आता है. चलो, तुम्हें इतना तो पता है बेटा, tan x जो होता है वो sin x अपॉन cos x का रेशियो होता है, पता है ये? यस सर. तो तुम ही बताओ, क्या tan x कोई नया आदमी है कि पुराना ही था जो आपस में कुछ मिक्स विक्स होके नया बन गया? पुराना ही है. ये जो tan x होता है ये खुद का कुछ भी नहीं है. इसकी अपनी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. इसने तो अपने आप को साइन और कॉस के वजह से पैदा किया है. व्हाट अबाउट सेक? ये करेक्ट, यानी ये भी खुद कुछ नहीं है. व्हाट अबाउट कोसेक? वेरी गुड, तो ये भी खुद कुछ नहीं है. एंड व्हाट अबाउट कॉटेक्स? करेक्ट, तो ये भी खुद कुछ नहीं है. यानी अगर मैं कहने जाऊं कि ट्रिग्नोमेट्री टोटल कितनी है, तो टोटल अभी तक 2 है, साइन है और कॉस है. बाकी सबको तो साइन और कॉस ने पैदा किया है, उनके बच्चे हैं बाकी सब. नाउ किसी को है आइडिया बेटा, साइन का डायग्राम देखा है कभी? ये जो साइन एक्स होता है या साइन थीटा होता है, पता है इसका भी खुद का एक डायग्राम होता है. यस बेटा, किसी को पता है कि इसका भी एक डायग्राम होता है? वेरी गुड. कैसा होता है बता, कहां से स्टार्ट होता है? सर ट्रायंगल में मतलब सर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. नहीं, वो तो बेटा ट्राइंगल में उसे अप्लाई करने का फॉर्मूला है. वो फॉर्मूला है, वो साइन का डायग्राम नहीं है. अगर तू मेरे को वो फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा है, वो तो मैंने बोला ना, वो रियल लाइफ नहीं है. कि क्या हम मैथ सिर्फ ट्राइंगल के लिए पढ़ते हैं? तो नो, वी डोंट स्टडी इट फॉर द ट्राइंगल बेटा. वो तो सबको मालूम है. सपोज ये थीटा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, चल मान लिया. तो आप लोग मस्त में बोलते हो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपो, और अपोजिट अपॉन हाइपो होने की वजह से ये डायग्राम में बोलोगे ए बी अपॉन ए सी. नहीं, ये डायग्राम नहीं, ये तो ट्राइंगल में उसका एप्लीकेशन है. मैं पूछ रहा हूं साइन थीटा का डायग्राम. साइन थीटा ओरिजिनली दिखता कैसा है, कभी देखा है? पता है? देखो बेटा, मैं तुम्हें साइन थीटा अपना, तो भी तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है, अगर लैपटॉप है तो उस पर डायरेक्टली एक एप्लीकेशन चालू करो, नाम है डेस्मोस. ये देखो, ये वाला नाम याद रखो, डेस्मोस. दिखाई दिया? यस बेटा, एप्लीकेशन दिखाई दिया? जनता जनार्दन कहां गई? क्या वो आई वेंट ऑफ द मीटिंग? क्या मेरा मीटिंग ऑफ हो गया था क्या?
नहीं नहीं, वो पता नहीं कंप्यूटर में कुछ इश्यू हुआ। आई एम बैक। मेरे को भी यस सर, लगा अपना कि मैं मीटिंग ज्वाइन कुछ कर दिया। सिखा रहा हूँ और मेरे को बच्चे दिख ही नहीं रहे। मैं बोला किधर गए। देखो तुम्हारे लैपटॉप पे, इवन तुम्हारे मोबाइल पे एक एप्लीकेशन आती है डेस्मोस। आती नहीं है, डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर में मिलती है, आईफोन के आई स्टोर में भी मिलती है, और गूगल पे जाओगे तो भी आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, desmos.com। तुम्हें मैथ्स पढ़ने के लिए बहुत काम आएगी। जैसे ये ओपन करोगे यू विल सी समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ स्क्रीन। ये ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ पेपर। यहां पे देखोगे नीचे एक कीबोर्ड टाइप का सिंबल है, इस पे प्रेस किया तो ये पूरा मेनू खुल जाता है। इसमें फंक्शंस पे प्रेस किया और इसमें SIN साइन पे प्रेस किया। ये देखो LHS में मेरे पास ब्लू कलर में एक साइन लिखा हुआ आया। इमीडिएटली साइन में मैंने लिखा X। ये देख क्या डायग्राम आया, दिख रहा है? ये जो ब्राउन कलर का डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, ये साइन एक्स होता है। दिस इज एक्चुअली साइन एक्स। तुम जो यस ट्राइंगल सर। बोलते हो वो साइन एक्स नहीं होता, ये साइन एक्स होता है। ओरिजिन से चालू होता है। अब ओरिजिन मतलब क्या? 0,0। मतलब ये क्लियर बोल रहा है कि x तो 0 है, दैट इज पक्का, और y भी 0 है। अब यहां से ग्राफ बढ़ना शुरू होता है, राइज होना शुरू होता है कर्विकल मैनर में। और कर्विकल मैनर में बढ़ता 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 एक टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। ये टॉप लेवल y एक्सिस पर 1 है, 1। इसीलिए आप लोग ने पढ़ा था साइन ऑफ 90 डिग्री इज 1। ये यहां पहुंच जाता है और यहां पहुंच के खुद ही नीचे उतरना चालू कर देता है। 1 के ऊपर नहीं जाता, नेवर। यहां से नीचे उतरना चालू करता है, ओरिजिन पे वापस आ जाता है। ओरिजिन पे नहीं, अपने एक्स एक्सिस पे। पर अपना मोमेंटम रोकता नहीं है, कंटिन्यूअस नीचे भी जाता है और फिर वापस एक मोमेंट पे अपना लोएस्ट टर्न करके वापस आ जाता है। समथिंग लाइक दिस। ये जो मैंने बनाया बेटा, ये साइन थीटा की एक साइकिल है, 1। और ये चलती रहती है, दिस गोइंग, रुकती नहीं है। मतलब ये मैंने रोक दिया ऐसा नहीं, ये तो चलता रहेगा, आगे भी जाएगा। और ये पीछे भी है। मतलब ये तो कंटिन्यूअस ग्राफ है, कभी रुकता नहीं है। दिस इज साइन थीटा। मुझे कभी भी बीच में रोक के पूछो, हाँ बेटा, कुछ भी पूछना है मुझे बीच में रोक के पूछो। ये जो इसने 90 डिग्री और 1 का रिलेशन बिठाया कि देख साइन है ना, 90 डिग्री पे 1 हो जाता है, तो यहां पर ये y एक्सिस पर 1 दिखा रहा है। मतलब यही मोमेंट पे वो x एक्सिस पे 90 डिग्री दिखाता है। तो वो दिखाता है x एक्सिस में 90 डिग्री और उसी समय y एक्सिस पे 1। इतना समझा क्या बोला मैंने? पांचों बच्चों को? यस सर। यस गाइस, बाकी 4 लोग कहाँ है? बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि, हाँ समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है?
Yes. बाउंसर जा रहा है तो बोलो, Yes, आई sir. विल एक्सप्लेन इट अगेन. टेन्शन घ्यायची नाही, फक्त द्यायची. चलो ठीक है, कुछ भी होगा मेरे को बीच में रोक के पूछो. देखो, ये जो y एक्सिस से 90 डिग्री तक का इसने डिस्टेंस कवर किया ओरिजिन से यहां तक पहुंचने में, उतना ही डिस्टेंस वो यहां कवर कर रहा है, इतना. तो कोई मुझे बताएगा यहां पर एंगल कितना आएगा? आइडिया लगाओ. यस बेटा, कुछ तो आइडिया लगाओ, यहां एंगल कितना आएगा? नहीं. देख, गुड गुड, तूने ट्राई किया, मेरे को वही चाहिए बच्चे लोग से. ट्राई करो, तुम्हारा आज पहली बार है, तुम्हें कौन सा 0 सब कुछ degree. पहले से मालूम था? मैं सिखा रहा हूं तो तुम्हें धीरे धीरे सब समझेगा. इतना डिटेल में कोई नहीं जाता है बेटा, लेकिन मेरे को जाने में मजा आता है क्योंकि इसी से प्रैक्टिकल मैथ समझ में आता है. ये देख, ये एक्चुअली एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. जब तू यहां से राइट की तरफ जा रहा है तो ऐसा क्यों नहीं सोचता कि x विल इंक्रीज, x बढ़ेगा. वो जीरो से चालू हुआ था, ओरिजिन पे जीरो था, जीरो से वो चालू हुआ था, यहां तक पहुंचते पहुंचते 1 पहुंच गया और यहां तक पहुंचते पहुंचते उसने ऐसा आधा डी कवर भी कर लिया. ये देख, अब ऐसा सोच, अगर वो इतना ही डी और आगे कवर करना चाहता है तो वो एक्स एक्सिस में और कितना आगे बढ़ेगा? मतलब फाइनली यहां जाकर एक्स का वैल्यू कितना होगा? चलो कोई बात नहीं. आता बघा, यहां पर x का वैल्यू था 0, यहां आते 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 x का वैल्यू हो गया 90. मतलब डोंट यू थिंक ये वाला जो गैप है ये 90 है? टेल मी, ये गैप 90 है, एग्री और नॉट? ओके, और ये आधा डी हुआ है कवर, दिस इज हाफ डी. Yes. ये हाफ डी था. Yes, sir. अब उसने और एक हाफ डी यहां कवर किया. अगर उसे आधा डी कवर करने में 90 लगता है तो बेटा और एक आधा कवर करने में और एक 90 लगेगा. अब ये ओरिजिन है, तो अगर ये यहां से लेके यहां तक कवर करते 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 Yes. करते करते 290 कवर कर चुका है, तो डोंट यू थिंक यहां का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए? नहीं समझा? पांचों बच्चे लोग, कितने लोग को नहीं समझा? एकदम Yes. फ्रैंकली मेरे को बताओ. पांचों को समझा? चलो समझ ठीक है. गया समझ अगर गया. मैं तुम्हें बोलूं ये भी बाकी का आधा डी है, देख ये आधा Yes, डी sir. है यहां तक,
क्या लगता है यहां एंगल कितना होना चाहिए? वेरी गुड, अब तुमने ग्रिप पकड़ा, करेक्ट। ये डिस्टेंस बोलेगा भाई मैं भी तो 90 कहलाऊंगा, 270. म्हणजे 270। अच्छा, कोई मुझे रफली रफली बताओ, ये जो नीचे पहुंच गया वो, ये बॉटम मोस्ट, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? लगाओ लगाओ, लॉजिक लगाओ, रॉन्ग हो जाए। अरे झकास, वेरी गुड। नाउ आप पकड़ रहे हो लॉजिक, मजा आ रहा है, गुड गुड गुड। -1. मुझे मालूम है बेटा, इतना फटाफट कोई भी लॉजिक नहीं पकड़ सकता है, लेकिन अगर मैं पकड़वाने की प्रैक्टिस ही नहीं दूंगा तो फिर बाद में भी कोई नहीं पकड़ सकेगा। इससे अच्छा है लॉजिकल थिंकिंग से मुलाकात करवाई दी जाए। जब ऊपर जाते समय उसने बोला था ग्राफ ने कि मैं 1 ऊपर जा रहा हूं, तो बेटा नीचे आते समय वो क्यों कुछ अलग बोलेगा? बोलेगा मैं 1 नीचे आऊंगा, पर वो बोल रहा है मैं 1 नीचे आऊंगा। नीचे का मतलब नेगेटिव, इसीलिए यहां पे y कोऑर्डिनेट -1 होता है। कोई बताएगा यहां y कोऑर्डिनेट कितना है? सॉरी, x कोऑर्डिनेट कितना है? यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है? फोर। x कोऑर्डिनेट, कोई बात नहीं, एक वापस ट्राई दे, 4. ध्यान से देख मैं कहां पे क्या मार्किंग सजा रहा हूं। यहां 0 डिग्री है बेटा, यहां 90 डिग्री आया, यहां 180 डिग्री आया, क्योंकि ये सब आधा डी आधा डी आधा डी आधा डी भगा रहे। यहां 270 डिग्री आया। हाँ, ये बात हुई ना, ये 360 डिग्री आएगा। अच्छा तुम बताओ, 360. तुम्हारे माइंड में ये 4 कहां से आया? 4 का मुझे कुछ लॉजिक समझाओ। हाँ हाँ, 1 इज, हाँ 1 इज So हुज you वैल्यू? said that 1 between किसका वैल्यू है? origin and the first 90, the value is 1. y का बेटा, So till y का। 360, it is by 4. और तू यहां से देख, ग्राफ है ना, इस लेवल के ऊपर जा रहा है क्या? Why? इज इट गोइंग अबोव दिस लेवल? नहीं ना। अगर ग्राफ इस लेवल के ऊपर ही नहीं जा रहा है तो क्या y कोऑर्डिनेट कभी 1 के ऊपर No, sir. जाएगा? y का मतलब होता है बेटा हाइट। थोड़ी देर पहले एक बच्चा बोल रहा था सर हाइट ऑफ द टावर, वो No, यहां पर आती है। जब कोई बोलता है y मतलब क्या, y मतलब हाइट। अब अगर मैं इस ग्राफ को पूछ रहा हूं कि क्या ये ग्राफ हाइट 1 से कभी ऊपर जा रहा है, तो कभी नहीं जा रहा। क्या ये ग्राफ 1 ऊपर जा रहा है, तो नीचे भी तो 1 ही जा रहा है। तो बोलेगा इसकी लोअर मोस्ट हाइट भी -1 है। इस ग्राफ की अपर मोस्ट हाइट 1 है और लोअर मोस्ट हाइट -1 है। यानी साइन का ग्राफ कभी 1 के ऊपर जाएगा नहीं और -1 के नीचे आएगा नहीं। माइती नायक, कुछ समझा क्या? साइन थीटा की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है और साइन थीटा की yes, sir. लोवेस्ट वैल्यू -1 होती है।
अच्छा चलो, कोई बोलेगा सर ये तो आपने ग्राफ से समझाया। सपोज जब हम लोग स्कूल लेवल पे थे, अगर हमको यही चीज पढ़नी है कि साइन थीटा का हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है और लोएस्ट वैल्यू -1, आप 10th स्टैंडर्ड की मदद से ये सिखा सकते हो क्या? कैन यू टीच दिस विद रिस्पेक्ट टू माई 10th स्टैंडर्ड का नॉलेज? आंसर इज यस, व्हाई नॉट। अच्छा अब एक बात बता, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये अपोजिट साइड है थीटा के हिसाब से, ये हाइपोटेनस है, और थीटा के हिसाब से ये एडजेसेंट साइड है। याद है कभी तो स्कूल लेवल पे, स्कूल में टीचर ने बोला था हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, तो बच्चों को इतना तो याद ही है कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ यस राइट एंगल ट्राइंगल। ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो डोंट यू थिंक हर हालत में साइन थीटा का जो डिनोमिनेटर है वो हाइपोटेनस है, तो कहना से साइन थीटा का जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा लार्जेस्ट होगा। यस या नो? यानी न्यूमरेटर हर हालत में उससे छोटा होगा। हाइपोटेनस से तो छोटा ही होगा ना ये। यस सर। आराम से कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूं नहीं समझ रहा है तो बोलो मेरे को। क्या अपोजिट साइड हाइपोटेनस से बड़ी हो सकती है? नहीं। तो अगर मैंने ये बोला है अपोजिट साइड हाइपोटेनस से छोटी होगी, कुछ गलत बोला क्या? नहीं सर। कुछ मन में डाउट आ रहा है तो पूछो बेटा, अब भी के अब भी पूछो। यानी सोचो अगर साइन थीटा अपना रेशियो लिखने जा रहा है और डिनोमिनेटर में सपोज मन किया और डिनोमिनेटर में लिख दिया 10, अब बताओ न्यूमरेटर में क्या क्या लिखेगा, मतलब न्यूमरेटर में क्या क्या आ सकता है? योर चॉइस। कम ऑन गाइस। हाँ देख, साइन थीटा बोलता है कि इट इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, बराबर है? सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अब मैंने बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू समथिंग अपॉन 10, समथिंग अपॉन 10। बताओ न्यूमरेटर में कौन सा नंबर आएगा? करेक्ट। क्या 11 आ सकता है? नहीं आ सकता ना, जब कोई नंबर 10 से बड़ा आ ही नहीं सकता। 1 से 9 लेकर आया 10 तक सपोज कोई तो भी वैल्यू 0.9 आएगी। 8 आया सपोज तो भी वैल्यू 0.8 आएगी। तो तुम खुद सोचो ऐसा रेशियो कभी 1 के ऊपर जाएगा क्या? क्या इस रेशियो का आंसर बेटा कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं। दैट इज वाई साइन थीटा बोलता है मेरी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, मैं 1 से आगे नहीं जा सकता। नहीं सर। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि साइन थीटा का वैल्यू 4 भी हो सकता है, तो मैं उसको बोलूंगा कि लॉजिक लगा, साइन थीटा 4 कैसे हो सकता है? साइन थीटा कभी 1 के ऊपर जाएगा नहीं, और सिंस वो कभी 1 के ऊपर नहीं जा सकता है, इसीलिए वो कभी -1 के नीचे नहीं जा सकता है। ऐसा बोलेंगे कि अगर अंबानी के पास 50 करोड़ रुपए, मालूम है मैं तो उसका पीनट्स बताया,
अगर वो 50 करोड़ का फायदा कर सकता है तो वो नुकसान भी 50 करोड़ तक का ही कर पाएगा। जितनी अपनी पॉजिटिव कैपेसिटी होती है उतनी ही अपनी नेगेटिव कैपेसिटी भी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैपेसिटी कभी एक दूसरे को उल्टा नहीं करते, आगे पीछे नहीं करते। हाँ बेटा, ये सब समझ में आया या थोड़ा थोड़ा ही समझा? पांचों बच्चों को ये साइन थीटा का ग्राफ समझा? ओके, कोशिश करते हैं और डिटेल में जाने का। सर समझ में आया। ये सब 11th नहीं है, ये सब 12th भी नहीं है। 11 12th तो छोड़ो, sir. एंट्रेंस एग्जाम बोलता है ये सब तुमको 10th में आना चाहिए था। अब 10th की टीचर ये सब पढ़ाती नहीं है। 11 12th का जो एंट्रेंस एग्जाम लेवल है वो बोलता है आना चाहिए। बोर्ड लेवल बोलता है नहीं आएगा तो चलेगा। बोर्ड एग्जाम को चलता है। बोर्ड एग्जाम क्या करता है? फॉर्मूला 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 के ऊपर नाचता है बस, और कुछ नहीं करता है। लेकिन जो एमसीक्यू लेवल होता है वो नॉलेज लेवल होता है। बोलता है तुम्हें नॉलेज कितनी है वो बताओ, और अगर नॉलेज आ गई ना तो बोर्ड एग्जाम में भी अपना लॉटरी लगता है। लुक, तुमको 10th स्टैंडर्ड में टीचर ने सिखाया साइन ऑफ 0 इज 0, साइन ऑफ 30 डिग्री। यस बेटा, एनीबॉडी, व्हाट इज साइन ऑफ 30 डिग्री? यस बेटा, 10th में पढ़ा होगा ना? हाँ, हाफ, करेक्ट। साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ। अच्छा बेटा, तुम्हारे बोर्ड में था ट्रिग्नोमेट्री? हाँ पांचों बच्चों ने 9 10th में थोड़ा बहुत ट्रिगो किया है? हाँ नहीं, Yes, मतलब sir. नहीं किया होगा तो बोल देना, तो फिर मैं ये वैल्यूज तुमसे नहीं पूछूंगा। साइन ऑफ 0 डिग्री इज 0, साइन ऑफ 30 डिग्री इज हाफ, साइन ऑफ 45 डिग्री किया है। नहीं, साइन 45 बेटा, करेक्ट, 1/√2। साइन ऑफ 45 डिग्री 1/√2। One. साइन ऑफ 60 डिग्री, एनीबॉडी? 1/√2 करेक्ट, √3/2। साइन ऑफ 90 डिग्री 1, परफेक्ट, साइन ऑफ 90 डिग्री 1। 2/3/2. 3/2 साइन ऑफ 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री 90 तक ही था, राइट। किसी बच्चे को साइन 120 पता है? 1 90 तक ही था। यस बेटा, किसी भी बच्चे को साइन 120 पता है? नो प्रॉब्लम। अरे बेटा, साइंस लिया है, लेने वाले हो तो हाँ और ना बोलने की हिम्मत रखो। टेंशन मत लो, तुम्हें तुम्हारे ना बोलने पे कोई तुम्हें डांटने वाला नहीं है। उल्टा बोलेगा यस, बच्चा इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिवनेस बहुत जरूरी है। बग, मैंने थोड़ा साइन का ग्राफ बनाया, थोड़ा एलोंगेट करके, वही ग्राफ बनाया है जो थोड़ी देर पहले बनाया था, सेम, थोड़ा फ्लैट कर्व बनाया है बस। ये जो मैं y का टॉप वैल्यू दिखा रहा हूं ना, ये अभी भी 1 है, इसने कभी ना नहीं बोला 1 के लिए। और ये जो y का बॉटम मोस्ट वैल्यू है ये अभी भी -1 है, नो डाउट ऑन दैट। साइन का ग्राफ का जो अपर मोस्ट वैल्यू है वो 1 है, लोअर मोस्ट वैल्यू है वो -1 है। ये जो ग्राफ ने अपने आप को 1 बनाया है वो 90 डिग्री पे बनाया है इधर।
यहां उसने 90 डिग्री रखा है और उस पर उसने 1 बनाया है, यहां 180 है, ये जो बॉटम मोस्ट पे पहुंचा ये 270 है। अब ये तुमने थोड़ी देर पहले किया ही था, इसके लिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में अब नहीं जा रहा। ये 360 है। नाउ कोई मुझे बताएगा बेटा 120 डिग्री कहाँ आएगा? थोड़ा रफली। वेरी गुड वेरी गुड, 90 और 180 के बीच में, जबरदस्त। 90 से कितना आगे? सर 90 वेरी और गुड, 180 के 30 बीच। आगे। चल फटाफट डन। 90 और 180 के बीच में, 90 से लेटस से 30 आगे। चल मान प्लस लेता हूं 30। यहां पर है 120, तो यहां पे साइन का वैल्यू आएगा, हे बग चेक करने का, 120 डिग्री पे ग्राफ किधर आ रहा है? ग्राफ तकरीबन यहां आ रहा है। क्या बोलते हो, ये वाली हाइट कितनी है? 1 है या 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है? वेरी गुड, यानी इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। कुछ समझा? वन से कम। क्या पब्लिक बहुत बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? यस यस बेटा, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो बताओ, दूसरा मेथड दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, एनी आंसर गाइस? कितने लोग को डिफिकल्ट लग रहा है? किसी को? 3/4? नहीं। वेरी गुड, इट विल बी Sir, रूट will 3 it बाई be टू। 3/4? परफेक्ट। अब देख हुआ क्या था, 120 डिग्री के लिए ये 30 डिग्री सर 90 रूट से 3 बाई आगे गया था। अब मेरे को 120 पे y कितना है मालूम नहीं, तो मैंने ट्रिक क्या लगाया, मुझे आगे का तो पता नहीं, पर मेरे को 90 से 30 पीछे आना पता है। तो जितना मैं 90 से आगे गया था बेटा, मैं अभी 90 से उतना ही पीछे आया। अब तुम सोचो, अगर मैं 90 से उतना ही पीछे आता हूं, मतलब मैं कितने एंगल पे आ रहा हूं? यहां एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा, करेक्ट। और उस समय ग्राफ कितने लेवल पर है वो देख, हाइट ऑफ द ग्राफ देख। अगर तू ग्राफ की ये हाइट 60 चेक करता है, degree. ये हाइट और ये हाइट, क्या लगता है हाइट सेम होगी कि डिफरेंट होगी? सेम होगी, करेक्ट, सेम होगी। यानी जो 60 डिग्री के लिए साइन आया था वही 120 के लिए भी साइन आएगा। तो इवन साइन 120 इज √3/2। हे भाई, ये लॉजिक समझा? अच्छा, एनीबडी कैन गिव मी व्हाट इज साइन 135 डिग्री? करेक्ट। Yes, sir. अब दे पाओगे, अब तुम्हें लॉजिक मिल गया ना, अब दे पाओगे। अगर मैं 135 की बात कर रहा हूं, 135 के लिए 1 मुझे बाई रूट 2। 90 से 45 दूर जाना पड़ेगा। अब 45 दूर जाऊंगा तो मैं यहां कहीं पे हाइट गिरूंगा। अब वो 90 से बेटा 45 आगे गया है, इसीलिए यहां एंगल पैदा हुआ 135। मुझे 135 के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
तो मैं क्या करूंगा, मैं उतना ही ग्राफ में 90 के 45 पीछे जाऊंगा। तो जितना वो 90 से आगे गया उतना ही मैं ग्राफ में पीछे जाऊंगा। नाउ ये जो हाइट पे पहुंचेगा ये वही हाइट होगी 135 वाली, एंड दैट इज वाई साइन ऑफ 135 विल बी 1/√2। चलेगा? बोलना, तेरा मेथड बता। ओके सर मैंने थोड़ा डिफरेंट मेथड अप्लाई करके आंसर। सर मैंने क्या किया, द टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो आई सब्ट्रैक्टेड नहीं द समझा, नहीं 135 समझा विद मेरे को। 180 डिग्री एंड रुक, साइन what was left 135 as an डिग्री था, answer I बता तूने क्या लिखा calculated इसको? in with respect of sin, the sin 180 minus 135 45 है, तो फिर इस हिसाब से मैंने sin 45 का। ए 135 को तू 180 माइनस 135 थोड़ी लिख सकता है, 45 सर sin और फिर ये ब्रैकेट लिखा, में लिखा 180 माइनस 180 minus 45। 135। 180 माइनस 45 लिखेगा तो चलेगा, 180 नहीं माइनस नहीं मैंने ये 135 नहीं। हाँ सर। हाँ सर वो sin 45 जो आया ना वैल्यू, वो लाने के लिए मैंने माइ जो 180 है, मतलब 180 मतलब ये चल ठीक ट्रायंगल है, के सब ओके एंगल्स का सम, मतलब टोटल ठीक 180 है, ना, चल फाइन, तो तेरा उससे मेथड मैंने तेरे पास 135 को हो माइनस सकता है, किया, राइट, तब हो मुझे सकता है, 45 आई डोंट डिग्री से नो। मिला और मैंने 1 मेरे को उसमें एक टेक्निकल फाउल दिख रहा है, लेकिन मेरे को अभी वो टेक्निकल फाउल को एग्जिबिट नहीं करना है, दैट्स ओके। तूने इतना ट्राई किया मेरे लिए, वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा टेक्निकल जाने की ज़्यादा ट्राई करते हैं, हम लोग को लगता है टेक्निकली राइट हो हम लोग तो बेटर है। अब सोच, मेरे को चाहिए साइन ऑफ 240 डिग्री। बोल 240 डिग्री के लिए क्या बोलूं? मेरे को चाहिए साइन ऑफ 240 डिग्री। अब तो मेरे बिना एलॉबरेट किए कर लोगे यार। साइन 240 कितना आएगा? यस गाइस, 1/2 करेक्ट। ए बेटा, बाकी बच्चों को समझ रहा है ये कहां से क्या आ रहा है? 1/2। ओके, माइनस आएगा तेरे हिसाब से। अरे सॉरी, मैंने 240, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, मेरा गलती हुआ, मेरा गलती हुआ, मैंने So it will be 240 minus लिख one by दिया, two. मेरा गलती हुआ। अरे मेरे माइंड में पता नहीं Yes, कुछ sir, और because चल it रहा is था और going लिख down. कुछ और दिया, माय ब्लंडर। 150 बेटा, 150 साइन ऑफ 150 डिग्री। साइन ऑफ 150 डिग्री विल बी हाफ। एग्री? अच्छा, हाउ मच विल बी साइन 180 डिग्री? हाउ मच विल बी साइन 180 डिग्री? करेक्ट, जीरो। क्योंकि 180 डिग्री पे साइन एक्स एक्सिस पे आके टकरा गया है, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। 0. तो ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स है 180 डिग्री कॉमा जीरो। परफेक्ट। अच्छा, हाउ मच विल बी साइन ऑफ 210? साइन 210 डिग्री। वेरी गुड, माइनस हाफ। अभी बच्चे लोग को पकड़ में आ गया, अब मुझे आगे सिखाने की जरूरत नहीं है। माइनस हाफ
क्योंकि 210 डिग्री बोलेगा मैं 180 Minus से of half. 30 आगे हूं। अभी तुम 180 तक पहुंच गए थे, 180 में 30 ऐड करोगे तो जाके 210 आता है। तो उसने सोचा कि व्हाट विल हैपन अगर मैं 180 में 30 पीछे आऊं, तो बोलता है 30 पीछे आऊंगा तो 150 मिलेगा, और 150 ने अभी अभी दिखा दिया कि उसका साइन तो हाफ है। अगर साइन 150 हाफ है तो साइन 210 भी हाफ रहेगा, लेकिन वो हाफ क्या बोलेगा, मैं तो नीचे चला गया हूं, नीचे, आई हैव वेंट डाउन, इसीलिए वो बोलेगा मैं नेगेटिव हाफ हूं। क्या बेटा कुछ माले पे गया, समझ में आ रहा है? यस। तो अभी इसी हिसाब से आप आगे का कर लेना। मेरे हिसाब से अब आगे का जजमेंट तुम लोग लगा पाओगे कि साइन 225 डिग्री Yes, sir. कितना, साइन 240 डिग्री कितना, साइन 270 डिग्री कितना। मेरे हिसाब से अब मुझे ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है। इवन साइन 300 डिग्री कितना, साइन 315 315 डिग्री, साइन 315 डिग्री कितना, एंड साइन ऑफ 330 डिग्री कितना। ये सारी वैल्यूज बेटा मैं तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, एक तरह से समझ लो होमवर्क। होमवर्क क्या है, लेक्चर खत्म होने के 5 मिनट में तुम लोग लिख लोगे। आई नो इट वेरी वेल। टेल मी बेटा, ये साइन थीटा का गिमिक्री समझा? एवरीबडी अंडरस्टूड साइन थीटा का लोचा? अगर मैं उसी तरह कॉस थीटा का ग्राफ दिखाऊं तो कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होगा? Yes, sir. Yes. अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस थीटा का ग्राफ, या चल कॉस एक्स का ग्राफ, ये एक्स है और ये वाई है। एनीबडी बेटा, व्हाट इज कॉस ऑफ 0 डिग्री? वन। वेरी गुड। तो कॉस क्या बोलेगा, मेरा ग्राफ तो हाइट में 1 से ही स्टार्ट करो बाबा। साइन का ग्राफ One. स्टार्ट ओरिजिन से हुआ था, क्योंकि साइन ऑफ 0 वॉज 0, यानी साइन ऐसा बोला था जब एंगल 0 तब वैल्यू 0। साइन बोला था जब एंगल 0 तब साइन थीटा भी 0। लेकिन कॉस बोलता है कि जब एंगल 0 तब कॉस थीटा 1, यानी एक तरह से बोलेगा कि एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1। तो इसका ग्राफ क्या करता है, यहां से शुरू होता है और फिर नीचे की तरफ उतरता है। अब नीचे उतरा है तो नीचे उतरता ही जाता है, रुकता नहीं है। फिर वापस अपने एक बॉटम मोस्ट को टच करके वापस ऊपर आता है और 1 पे आके अपने आप को थोड़ी देर रोक लेता है। एक्चुअली रुकता वुकता कुछ नहीं है, ये चलता रहता है आगे। मैंने तो एक साइकिल कंप्लीट करके दिखा दी बस। अच्छा, कोई मुझे रफली क्यों यार, अब तो तुम लोग साइन ग्राफ में एक्सपर्ट हो गए। साइन थीटा तुम लोग ने काफी सारे आंसर अब खुद बताए। कोई मुझे बताएगा बेटा ये एंगल कितना होगा? एंगल 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 वेरी गुड, करेक्ट, क्योंकि यहां पे वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है?
यहां पे y कोऑर्डिनेट कितना 90. आ रहा है? यहां पे यस बेटा, यहां का y कोऑर्डिनेट कितना होता है? वेरी गुड, ये x एक्सिस है। x एक्सिस हमेशा बोलेगा y कोऑर्डिनेट इज 0, x कोऑर्डिनेट इज 90 डिग्री। परफेक्ट। इसीलिए तो cos बोलता है cos ऑफ 90 इज 0, दैट इज वाई। एंड जब 0 तब 1, ये ग्राफ एग्जिबिट करता है cos ऑफ 0 डिग्री इज 1। हा, वेरी गुड। यस, बता सकते हो ये बॉटम मोस्ट वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। और ये टाइम पे एंगल कितना है? यस, -1। इसको बोलते हैं बेटा उंगली दिया तो गला पकड़ने का। गुड गुड गुड, पढ़ाई में करने का ये टीचर ने 180। उंगली दिया ना, बच्चे को गला पकड़ने को आना चाहिए। टीचर ने बेसिक सिखा दिए तो अब बच्चा बोलता है सर आगे का मेरे पे छोड़ दो, मैं संभाल लेगा। बता यहां एंगल कितना? वेरी गुड। और 270 डिग्री पे कॉस कितना आ रहा है? वेरी गुड, क्योंकि वो x को वापस टच कर रहा है, यानी y कोऑर्डिनेट 0 है। और यहां पर एंगल कितना होगा? 0. 360। गुड। अब तुमको 12th स्टैंडर्ड सॉरी 10th की नॉलेज है इतनी। cos ऑफ 0 इज 1, 350. cos ऑफ 30 इज √3/2। मुझे मालूम है ये मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, अभी तुमको ये सब आता है। cos ऑफ 45 इज 1/√2, cos ऑफ 60 इज √3/2, 1/2। और फिर cos 90 तो बोला ही अपने आप को 0। हाँ, मेरा पर्पस आगे बढ़ने का था बेटा। व्हाट इज cos ऑफ 120 डिग्री? अब मैं नहीं सिखाएगा, अब तुम बोलोगे। कोशिश करो, ग्राफ तुम्हारे सामने है। यस। ए बाकी बच्चा लोग, एक बच्चा आंसर दे रहा है मतलब -1. ये नहीं बाकी लोग चुप बैठेंगे। कोशिश करेंगे, गलत आया तो गलत सही। cos ऑफ 135 डिग्री, कम ऑन गाइस। -1। अच्छा, ये इमीडिएटली नेगेटिव कैसे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि ग्राफ उसका नीचे जा -1/√2। चुका है। जब तक ग्राफ नीचे रहेगा वो बंदे नेगेटिव में चलते रहेंगे। व्हाट इज cos 150? यस सर। करेक्ट, -√3/2। अब ये तुम लोग पकड़ लेना भाई, अभी आगे मैं नहीं बता रहा। ये पूरी टेबल तुम लोग खुद से बना सकते हो। cos 180, cos 210, cos 240, इनफैक्ट 225 एंड सो ऑन। अभी मेरे पास जगह कम पड़ने वाली है। जितने एंगल मैंने ऊपर मेंशन किए थे वो सारे। कम ऑन, बैक टू पेवेलियन। वापस बताओ बेटा, ट्रिग्नोमेट्री कितने टाइप की होती है? ट्रिग्नोमेट्री कितने टाइप की होती है?
हाँ, तो ओरिजिनली तू अभी भी बोलेगा 2 होती है। पक्का? सर ओरिजिनली 2, हाँ, लेकिन उसमें से 6। कैसे? ट्रांसवर्स ऑफ यस सर। साइन, One ये sir. वर्ड नहीं समझा मेरे One को। sir. One. Sir, only sign because cos is the transverse of sign. अपोजिट ऑफ साइन? So it is opposite of sign, sir. नहीं उल्टा समझा है. बेटा, तेरा वर्डिंग्स मेरे को नहीं समझा। अपोजिट कैसे हुआ? नहीं, नहीं, उल्टा का मीनिंग बहुत अलग होता है बेटा। तेरा आंसर सही था पहले, सर ट्रिग्नोमेट्री साइन एक का ही उल्टा होती है है, सर, दो नहीं कॉस के होती। वैल्यू. पहले तो वो तेरा आंसर एकदम परफेक्ट था, लेकिन रीजन में मुझे मजा नहीं आया। ये तेरे साइन थीटा का ग्राफ है। अब कोई मुझे बताएगा बेटा कॉस थीटा का ग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ था? यस बेटा, कॉस थीटा का ग्राफ कहां से चालू हुआ था? ग्राफ, हाँ वेरी गुड। अगर मैं, ये तू थोड़ा सा राइट बोला, जब From यहां 90. 90 डिग्री होता है, Sin 90. From sin 90. अगर मैं सोचूं कि मेरा y एक्सिस वहां नहीं है, इधर है, एक तरह से कोई बोलेगा कि मैंने y एक्सिस को ही शिफ्ट कर दिया। देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट कि सर y एक्सिस को शिफ्ट कर सकते हैं। आंसर इज यस, कर सकते हैं। कोई भी एक्सिस शिफ्ट हो सकता है, एक्सिस को शिफ्ट होने से कोई मना नहीं कर रहा है। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा नया y एक्सिस है, ये तुम्हारे लिए एक नया नॉलेज है बेटा, एक्सिस शिफ्ट कर सकते हो। उसने क्या किया, एक्सिस को शिफ्ट करके देखा। जब उसने एक्सिस को शिफ्ट किया तो पता चला कॉस का ग्राफ और साइन का ग्राफ एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा था, मतलब सेम ही था। एक्सक्यूज मी, ये समझा? यस गाइस, कुछ समझ में आ रहा है हम लोग क्या बकबक कर रहे हैं? ये प्रैक्टिकली कैसे देखोगे, आज के लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे देखोगे बेटा? मेरे घर पे केबल नहीं है, डिश एंटीना नहीं है, कुछ Yes. नहीं है, मैं भी आईपीएल देखता हूं। अब जब मैं आईपीएल देखता हूं, मैंने एक ऑब्जर्व किया, आई ऑब्जर्व्ड समथिंग, लेट मी टेल यू दैट। एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। मेरे मोबाइल पे क्रिक इन्फो चालू रहता है, मैं बहुत शौकीन हुआ क्रिकेट का भाई। मेरे मोबाइल पे क्रिक इन्फो चालू रहता है और टीवी पे मैं हॉटस्टार लगा के बैठा रहता हूं। हॉटस्टार पे आईपीएल का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। मालूम है, दोनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली देखता हूं, मुझे ना बहुत सरप्राइज होता है, बहुत सरप्राइज होता है। सपोज क्रिक इन्फो बता रहा है कि ओवर 19.3 हो गया है और इस 19.3 वाले में बैट्समैन ने 6 मार दिया है। लेकिन जब साइमल्टेनियसली साइड में मेरा हॉटस्टार चालू है ना,
हॉटस्टार पे उसी टाइम 19.2 वाला बॉल डल रहा होता है। सपोज इस पे उसने 4 मारा है, यानी क्रिक इन्फो एक बॉल आगे का डेटा बता रहा है। हेलो, कभी ऐसा फिनोमिना ऑब्जर्व किया है? यस बेटा, कभी इस तरह का फिनोमिना देखा है? बेटा मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिव लेक्चर लेने में मजा आता है। इतना शांत रहोगे तो मेरे को समझेगा ही नहीं कि लेक्चर ले भी रहा हूं कि नहीं। देखा है ऐसा कुछ होते हुए कभी? ये क्या होता है बताएगा कोई मुझे? ये कैसे होता है? क्रिक इन्फो एक बॉल आगे निकल चुका है पर हॉटस्टार Yes, sir. एक बॉल पीछे है, ऐसा क्यों हुआ? Yes, sir. इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बेटा डिफर्ड लाइव। दिस इज कॉल्ड डिफर्ड लाइव। एक्चुअली डिफर्ड लाइव का लोचा ये है, ये जो आईपीएल चालू है इसके कॉपीराइट स्टार स्पोर्ट्स के पास है। हॉटस्टार उसी की कंपनी है, स्टार वाले की कंपनी है, लेकिन स्टार स्पोर्ट्स सिग्नल ट्रांसफर करता है हॉटस्टार को। हॉटस्टार के पास डायरेक्ट टेलीकास्ट नहीं आता है, क्योंकि हॉटस्टार ने बीसीसीआई को पे नहीं किया है। हॉटस्टार ने पैसा नहीं दिया है, स्टार ने पैसा दिया है। तो बीसीसीआई क्या करेगा, वो स्टार स्पोर्ट्स वाले को लाइव टेलीकास्ट का सीधा स्ट्रीमिंग भेजेगा। अगर मैं स्टार स्पोर्ट्स में देखूंगा ना तो क्रिक इन्फो और स्टार स्पोर्ट्स का डेटा बराबर मैच करेगा, लेकिन फिर स्टार स्पोर्ट्स उस सिग्नल को हॉटस्टार को दे रहा है। ये जो सिग्नल ट्रांसफरिंग में जो टाइम वेस्ट होता है उसकी वजह से हॉटस्टार का जो टेलीकास्ट है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, इट गेट्स डिलेड। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा का चक्कर है ना, ये वही है, इट इज द सेम। ये जो गैप है ना दोनों वाई एक्सिस के बीच में, ये तकरीबन 1.57 सेकेंड्स का है। सर ये 1.57 कहां से आया बताऊंगा, वो सब धीरे धीरे पढ़ोगे बेटा, एक साथ सब कुछ नहीं। ये जो साइन थीटा का वाई एक्सिस है और ये जो कॉस थीटा का वाई एक्सिस है, ये दोनों के वाई एक्सिस में 1.57 सेकेंड्स का गैप है। इनफैक्ट मैं सेकेंड्स नहीं बोलूंगा, यूनिट्स। अब वो यूनिट सेकेंड भी हो सकता है, मिली सेकेंड भी हो सकता है, नानो सेकेंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 1.57 सेकेंड्स का गैप है। तो होता क्या है, स्टार स्पोर्ट्स वाले को ये सिग्नल मिला साइन थीटा। जब तक स्टार स्पोर्ट्स वाले ने सिग्नल हॉटस्टार को ट्रांसफर किया, याद रखना ओरिजिनल सिग्नल तो ओरिजिनल ही है, वो नहीं बदलने वाला है। पहुंचने में लेट हुआ वो अलग बात है।
जब वो हॉटस्टार तक पहुंचा ना, तब तक वो कॉस तक पहुंच चुका था, मतलब वो 1 तक पहुंच चुका था। साइन थीटा पे वो 0 था, लेकिन कॉस थीटा तक आते आते वो 1 पहुंच चुका था। ये दोनों सिग्नल सेम है। इसको बोलते हैं, कॉस थीटा को बोलते हैं डिफर्ड साइन थीटा, या मैं कहूंगा साइन थीटा गॉट डिलेड। साइन थीटा घर पहुंचने में लेट हो गया, गॉट डिलेड बाय 1.5 सेकेंड यूनिट टाइम। ये जो साइन थीटा अपने घर पहुंचने में लेट हुआ, हॉटस्टार वाले घर पहुंचने में लेट हुआ, उसी को बोलते हैं कॉस थीटा। ए मालिक, कुछ समझा? ए पब्लिक को बोर तो नहीं हो रहा मैं क्या बकबक कर रहा हूं? किसी को ऐसा लग रहा है कि ये तो क्या टाइम sir. पास चालू है सर, मैथ्स पढ़ाओ ना? यस बेटा, फ्रैंकली बोलो, ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि शुड वी मूव ऑन टू कैलकुलेशंस? ओह, नो रिस्पॉन्स। चलो ठीक है, एज यू विश। रिस्पॉन्स दो बेटा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, रिस्पॉन्स दो। ऐसे शांत पड़े रहोगे तो मजा नहीं आएगा, ना लेक्चर लेने में, ना पढ़ाने में, ना किसी में। मजा આવવાનું નથી। હવે बग, साइन थीटा का सिग्नल बना रहा हूं, ऐसा होता है। वो तुमने मेरे डेस्मोस ग्राफ पे देखा ही था। साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ये चलता रहता है, ये किसी भी मोमेंट पे रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, इसको बोलते हैं नेगेटिव साइकिल। ये होती है पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव, ये होती है पॉजिटिव, ये होती है नेगेटिव। बेटा इसी को तो बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जो आपके घर में आता है एसी। अपने घर में आने वाले करंट को एसी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। वो ऑल्टरनेटिंग करंट यही होता है, नथिंग एल्स। ऑल्टरनेटिंग करंट जो अपने को अभी अदानी प्रोवाइड करता है, दैट इज नथिंग बट साइन थीटा गिवन टू अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर नाम की एक मशीन होती है जो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। अब साइन थीटा की प्रॉब्लम क्या है? साइन थीटा की सिग्नल स्ट्रेंथ है -1 to 1। अगर मैं ये -1 to 1 वाला सिग्नल तुम्हारे घर पे दूंगा, तुम्हारे घर के दिवाली का लड़ी तक नहीं जलेगा, टीवी का तो बहुत दूर का बात है। तो वो क्या करता है, एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करता है, स्टेप अप। ट्रांसफॉर्मर में भी वैरायटी होती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और वो जो उसका हाईएस्ट स्ट्रेंथ 1 था, ये ट्रांसफॉर्मर उसको बड़ा बड़ा के 250 कर देता है। अब सिंस, हाँ बेटा बोल। हाँ, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? एक मशीन है
जो सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। अभी तू बता, तेरे सर ये घर में प्लग ट्रांसफार्मर है, क्या प्लग होता से है? इलेक्ट्रिसिटी आती है, कितने वोल्ट आती है? तेरे घर का जो प्लग है उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो आती है कितने वोल्ट आती है? यस सर। 220 वोल्ट। चलो एग्री। एक्चुअली 250 होती है, पर तू 220 बराबर बोला। 250 जो होता है ना, सर वो उस 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिसिटी का पीक वैल्यू होता है, पीक। और तू जो 220 बोला उसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। बाद में कभी डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट सब कुछ मैं कर दूंगा तो फिजिक्स वाला क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्लग है बेटा, ये तेरे को आरएमएस वैल्यू देता है 220 वोल्ट। और बेटा पूरे इंडिया में यही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। पर तुझे पता है ट्रेन्स को चलने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? हाँ, कितना चाहिए? कितना चाहिए? पागल है, ज्यादा चाहिए ना हम लोगों को। 25,000 वोल्ट चाहिए उनको। यस, नॉलेज सेज दिस। ट्रेन को चलने के लिए सर 400 पच्चीस से हजार 500। वोल्ट चाहिए। अलग ही दुनिया है ये पूरी। तो बीच में एक मशीन लगाई जाती है, उसमें कॉइल होती है, कॉइल। इनको इंडक्शन कॉइल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी कॉइल, दिस इज कॉल्ड अ सेकेंडरी कॉइल। और बीच में एक मैग्नेटिक कोर होता है। अब इस तरफ ये जो अदानी ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया 220 वोल्ट, वो कनेक्ट किया जाता है। और ये जो प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और कोर है, इनका काम है ये जो दूसरे साइड पे 25,000 वोल्ट देने का। तो 220 वोल्ट आता है, 25,000 वोल्ट में बाहर निकलता है। इस मशीन को ट्रांसफार्मर बोलते हैं। बहुत हैवी मशीन होती है, इट्स कॉल्ड ट्रांसफार्मर। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो काम मैं फिजिक्स वाले के लिए छोड़ूंगा। पर कुछ समझा? इवन तूने अपना मोबाइल का चार्जर कभी देखा है? चार्जर पे स्पेसिफिकेशन कुछ लिखा होता है, कभी देखा है? यस सर। मोबाइल चार्जर को कितना वोल्ट चाहिए? यस बेटा, मोबाइल चार्जर को कितना वोल्ट चाहिए? हाँ Yes, sir. एनी नॉलेज अबाउट दैट? बेटा तेरे मोबाइल को अगर तू 220 वोल्ट देगा ना, तेरा मोबाइल उसी समय ब्लास्ट हो जाएगा। So मोबाइल को 220 volts only. उतना देगा, ब्लास्ट हो जाएगा। मोबाइल का जो प्लग सॉकेट है, जरा उसे उठा के देख। या तेरे पास पावर बैंक होगा तो पावर बैंक पे देख, लिखा होता है। तूने लैपटॉप का चार्जर लिया क्या? यू टुक लैपटॉप का चार्जर? 20 volts. हाँ बराबर। लैपटॉप के चार्जर को 20 वोल्ट चाहिए। व्हाट यू सेड इज करेक्ट। लैपटॉप के चार्जर को 20 वोल्ट चाहिए। Yes, sir. बिलीव मी बेटा, मोबाइल को 5 वोल्ट चाहिए, 5। मोबाइल को 5 वोल्ट चाहिए, इससे ज्यादा नहीं।
बहुत ज्यादा देगा तो मोबाइल तेरा उसी समय फूक जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। ट्रेन को 25,000 वोल्ट चाहिए, यानी क्या होता है, हर एक डिवाइस को अलग अलग चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर अदानी साहब को बोलो, रिलायंस साहब को बोलो, तो वो तो 220 वोल्ट ही देने वाले, वो तुम्हें थोड़ी इतना एडजस्ट करके देंगे। तो ये जो 20 और 5 वोल्ट है, इसके लिए लगता है स्टेप डाउन। एक्चुअली स्टेप डाउन में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं एक ही में बना रहा हूं, प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स बहुत कम होते हैं। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना, ये डिसाइड करते हैं कि वोल्टेज को मैं बड़ा करके पेश करूंगा कि छोटा करके पेश करूंगा। तो क्या होता है, यहां से 220 वोल्ट जाता है और सिंस सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स आर लेस, अब कितना चाहिए उसके हिसाब से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। यहां पे या तो 20 वोल्ट मिलेगा या 5 वोल्ट मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। ट्रेन का सिस्टम उल्टा है, ट्रेन में जो ट्रांसफॉर्मर यूज होता है उसकी प्राइमरी कॉइल में टर्न्स कम रहते हैं और उसकी सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वो क्या करता है, वो यहां पे 220 वोल्ट लेता है और यहां लाके 25,000 वोल्ट दे देता है। समझा? क्या बेटा, कुछ माले पे गया? ऑल इज नॉलेज बेस बेटा, ऑल इज नॉलेज बेस। नॉलेज है तो हम हैं, नॉलेज नहीं तो हम भी नहीं। Yes, sir. यस सर। ये देख, मैंने जो एसी सिग्नल बनाया था, ये इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। नीचे लिखा है मैंने, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। और बेटा यही साइन थीटा है, तो आप इसे साइन थीटा बोलो या आप इसे ऑल्टरनेटिंग करंट बोलो, चलेगा। इवन आपने साइंस में पढ़ा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, पढ़ा है ट्रांसवर्स वेव? हाँ, आई थिंक उसमें कुछ होता है, क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है ना, क्रेस्ट एंड ट्रफ। हाँ, देयर यस इज सर। समथिंग कॉल्ड क्रेस्ट एंड अच्छा। ट्रफ। वन ऑफ द वेराइटी ऑफ ट्रांसफर वेव इज नथिंग बट साउंड। यस सर। हाँ सर। साउंड जो है वो भी एक प्रकार की, एक टाइप की ट्रांसवर्स वेव है। तो बेटा अगर फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, फ्यूचर में आपको साउंड पढ़ना है, तो आपको साइन थीटा का एक्सपर्ट तो होना ही पड़ेगा। यू हैव टू बिकम ए एक्सपर्ट ऑफ साइन थीटा। अल्टीमेटली ये सारे के सारे साइन थीटा ही होते हैं। और ये मैंने आपको सिखाया कि साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही चीज है। साइन थीटा ही 1.57 सेकेंड्स लेट हो जाता है तो कॉस थीटा बन जाता है। सो आई कॉल इट डीलेड साइन थीटा। ये मैंने तुम्हें सिखाया कि किस तरह साइन अपनी वैल्यूज डिसाइड करता है। 10th स्टैंडर्ड मुझे एकदम मिनिमम वैल्यू सिखा के छोड़ देता है।
10 स्टैंडर्ड बोलता है देख भाई तेरे को 0 डिग्री का साइन आ गया, 90 तक का आ गया, ये सब आ गया, डज नॉट मीन्स के ट्रिगो खत्म नहीं, ट्रिगो तो बहुत आगे तक है। अब वो आगे कैसे है तो मैंने तुमको ग्राफ के थ्रू सिखाया। हो गया। क्या बोलते हो बेटा, आज का पूरा लेक्चर समझ में आया कुछ? कैसा था? बोरिंग था कुछ के कुछ नया सीखने को मिला, अच्छा लगा क्या, कैसा था? यस सर। हाँ सर। आपको किस तरह पढ़ाई करनी है आपका जजमेंट है, आपको इस तरह से पढ़ाई करनी है या सम्स उठाओ सॉल्व करो, हाँ सम्स सर, अच्छा उठाओ लगा सॉल्व सर, करो, नया वैसे सीखने को पढ़ाई भी करनी है? मिला। जैसे बोलोगे अपन वैसे पढ़ाएंगे, ये एक तरीका है पढ़ाने का। मैथ्स को रियल लाइफ के साथ बात करा के, मैथ्स अगर रियल लाइफ फिनोमिना से बात करेगा ना तो बच्चे को पता चलेगा कि मैं मैथ्स पढ़ क्यों रहा हूं, वाई आर वी स्टडिंग इट। नहीं तो बच्चा यही सोचता रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहा हूं, काय को कर रहा हूं, वाई आई एम डूइंग, ये क्वाड्रेटिक होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूं, काय को कर रहा हूं, क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, काय को कर रहा हूं, कहीं काम आती है क्या, ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, होता क्या है? वीडियो ऑफ है।